व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। आज मैं स्मार्टफोन लेकर के आया हूं जिसका नाम है Realme GT2 Pro। ये स्मार्टफोन का आज मैं फुल स्पेसिफिकेशन रिव्यू आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्मार्टफोन का रिव्यू खासकर उनके लिए है जो इस स्मार्टफोन को खरीदने की सोच रहे हैं। तो मेरी वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा गाइस, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये स्मार्टफोन में 50,000 रुपीज़ मिनिमम खर्च करने चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके पास और भी अदर अच्छे ऑप्शंस हैं। तो गाइस, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ चैनल को जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो आपको ऐसे ही जरूरी की जरूरी वीडियोस मैं रोजाना लाता रहता हूं और साथ साथ में आपको मैं बताता रहता हूं कि आपके बजट के हिसाब से आपको लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होने वाला है। इसलिए जाके जल्दी से चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही रोजाना वीडियो मैं लाता रहता हूं जैसे कि मैंने आपको बताया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब कोई भी स्मार्टफोन जब परचेज करते हो, खासकर फ्लैगशिप स्मार्टफोन, और उसमें अगर आप 50,000 रुपीज तक अगर आप लगाने वाले हो तो आप उस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को सबसे पहले ध्यान देते हो। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें Realme ने GT2 Pro में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर लगाया। नो डाउट आपको ये पता है। इसमें आपको ये भी पता होगा ऑन स्कोर इसका 1 मिलियन क्रॉस कर जाता है। अब दूसरी चीज़ ये भी आती है कि और भी क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। तो इसमें Realme की UI 3 आ रही है जो खुद की उसकी UI है, और प्लस में आपको Android 12 का सपोर्ट मिल रहा है। और अभी Realme की मैं साइड में पढ़ रहा था, ये कहीं भी क्लियरिटी तरीके से नहीं लिखा है कि आपको Android अपडेट्स अगले 3 साल के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप जब कोई भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदते हो तो आप उसमें बहुत ज़्यादा रुपए लगाते हो, तो कम से कम 3 ईयर्स का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए एक एंड्रॉयड अपडेट का, और सिक्योरिटी पैच लेवल का भी कम से कम 3 ईयर्स का मिलना चाहिए। क्योंकि आप स्मार्टफोन को यार 1 साल के लिए तो इस्तेमाल करके ऐसा है नहीं कि दूसरा परचेज करने जा रहे हो। तो ये चीज़ मुझे सबसे पहली कमी लगी इस Realme के स्मार्टफोन में। दूसरी चीज़, इनकी जो UI है वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि क्यों नहीं ये अपने UI को अच्छा करना चाहते हैं। मैं आपको लग रहा होगा मैंने क्यों बोला करना चाहते हैं, क्योंकि यार ये जबरदस्ती थर्ड पार्टी ऐप्स अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके आपको देते हैं, और कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो डिलीट ही नहीं होते। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे गलत लगती है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि फ्लैगशिप के नाम पे ये क्या करते हैं, बड़े बड़े इंजन्स को तो खरीद लेते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को यूज़ करना नहीं जानते ये कंपनी वाले। ये चीज़ कुछ ऐसी बात हो गई कि मैंने आपको एक BMW का इंजन दे दिया है लेकिन आप उस गाड़ी को चला रहे हो ओनली 30 to 40 की स्पीड में। बस वही चीज़ है इसमें भी कि मतलब आपको इंजन तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा लगा दिया प्रोसेसर के नाम पर, लेकिन जो ये 1 मिलियन जो ऑन स्कोर है ये Realme इसको क्रॉस नहीं कर पाता। हालांकि उन्होंने लिखा है, लेकिन मैंने कई सारे लोगों को देखा है, जो यहाँ तक कि यूट्यूब में भी मैंने देखा है जो इसका ऑन स्कोर बताते हैं, तो उनका 9 लाख तक ही पहुंच पाता है। 1 लाख का ऑन स्कोर कम हो जाता है। हालांकि 9 लाख का ऑन स्कोर भी बहुत होता है, लेकिन जब 8 Gen 1 की बात हो रही है प्रोसेसर की, तो आपको ऑन स्कोर पहुंचना ही चाहिए आपका कम से कम 10 लाख तक, 1 मिलियन पहुंचना ही चाहिए। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी खटकती है कहीं ना कहीं। गाइस, अगर इसकी स्टोरेज की बात करी जाए तो आपको इसमें 8GB 128GB और 12GB 256GB स्टोरेज मिल रहा है, और साथ साथ में आपको LPDDR5 रैम मिलने वाली है, और UFS की स्टोरेज जो टाइप है 3.1 मिलने वाली है। तो स्टोरेज में मैंने कोई भी कमी नहीं बोलनी है, क्योंकि इन्होंने स्टोरेज की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगाई है, लेटेस्ट स्टोरेज स्पीड लगाई है, साथ में रैम टाइप भी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट लगाई है। तो इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना, लेकिन मुझे जो बोलना है वो ये है कि आपका जो 8GB वाला जो वेरिएंट है वो 50,000 रुपीज़ का है, और जो आपका 12GB वाला वेरिएंट है उसमें आपका 8,000 रुपीज़ आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे ख्याल से 3,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मतलब बहुत ज़्यादा 5,000 रुपीज़ आप घसीट के कर सकते थे, लेकिन 8,000 रुपीज़ मतलब आप समझ लीजिए 3 to 4,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हो। ये खाली नाम का है, तो इसीलिए ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खराब लगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बाकी गाइस, अब इसकी डिस्प्ले की बात करी जाए तो डिस्प्ले में इन्होंने अच्छी डिस्प्ले लगाई है, 2K LTPO डिस्प्ले लगाई है, जो कि मैं नो डाउट बोलूँगा आपके व्यू एंगल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। आप कोई भी वीडियो को देखते हैं जब 2K एंगल में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आपको। साथ साथ में 1400 निट्स की आपको टॉप ब्राइटनेस मिलने वाली है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, और 1000 हर्ट्ज का इन्होंने टच सैंपलिंग रेट बोला हुआ है। ये चीज बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, इनका जो टच सैंपलिंग रेट है रियली वाला वो 240 हर्ट्ज का ही है। बस वो किसी सिनेरियो में 1000 हर्ट्ज का होता है, वो कैसे होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने लिखा अपनी साइट में कुछ इसी तरीके से जो मैंने पढ़ा था। अब एक चीज और मुझे बतानी थी कि इसमें आपको 1 बिलियन कलर मिल जा रहे हैं, मतलब 10 बीट की स्क्रीन है तो 1 बिलियन कलर्स आपको मिलने वाले हैं, तो आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है इसमें देखने में। अब दूसरी चीज ये हो जाती है कि इसमें आपको 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है, ये भी चीज बहुत ज्यादा अच्छा, और गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट मिल जाता है आपको, जो आपके स्मार्टफोन को, ये लिखा है इन्होंने अपनी साइड में कि आपके स्मार्टफोन को 2 मीटर से जब आप गिराते हो, 2 मीटर से, मेरे ख्याल से मेरे से ऊपर हो जाएगा, 2 मीटर से जब आप गिराते हो तो आपके स्मार्टफोन में कोई भी स्क्रैच भी नहीं आने वाला है, टूटने तो दूर की बात, इन्होंने ऐसा लिखा है अपनी वेबसाइट पे।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। डिस्प्ले के मामले में तो मैं कोई भी कभी नहीं बोलने वाला। गाइस अब इसकी बैटरी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, कंपनी ने लिखा है कि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन जब इसको रेटेड है, इनकी वेबसाइट में खुद के लिखा हुआ है कि जब इसको रेटेड जो इसकी बैटरी है वो ओनली 4880 बैटरी है, मतलब 2440 mAh की दो बैटरी लगी हुई है, जो इक्विवेलेंट होती है आपकी 4880, मतलब 4880 mAh की बैटरी है। इसमें 5000 mAh की बैटरी नहीं लगी है। और साथ साथ में आपको इसमें 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सिस्टम मिल जाता है, जो आपके स्मार्टफोन को 33 मिनट में रियलमी का कहना है फुल चार्ज कर देगा। अब बात ये आ जाती है कि कई सारे जो स्मार्टफोन है, यहाँ तक कि वन प्लस ले लो, वीवो ले लो, या फिर इससे सस्ते स्मार्टफोन में 120 वॉट के फास्ट चार्जर में उतर आए हैं। तो वन प्लस ने भी 80 वॉट का फास्ट चार्जर रखा है, तो इनको भी मेरे ख्याल से जब फ्लैगशिप आप उतार ही रहे थे तो आपको 120 वॉट का या तो 80 वॉट का फास्ट चार्जर रखनी ही चाहिए थी आपको। गाइस वही बात करी जाए इनकी कैमरा की, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर कैमरा मिल रहा है, जो कि सोनी का IMX766 सेंसर है। नो डाउट अच्छा सेंसर है ये। और दूसरी चीज 50 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल मिल रहा है, जो कि 150 एंगल वाइड खींच सकता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें आपको एक मैग्निफिकेशन माइक्रो लेंस मिल रहा है, जो आपको बिल्कुल बिल्कुल करीब से किसी भी चीज को खींच सकते हो, किसी भी फोटो को। ये भी एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। साथ साथ में इसमें आपको 2 फ्लैश सिस्टम मिल रहे हैं। वही फ्रंट में आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का मेन सेल्फी कैमरा मिल रहा है। वही आपको 8K रिकॉर्डिंग तक आपको इसमें मिल जाती है। नो डाउट कोई ज़रूरत नहीं है जो 8K रिकॉर्डिंग की, 4K रिकॉर्डिंग ही बहुत ज़्यादा कैपेबल है। लेकिन 4K रिकॉर्डिंग में आपको इन्होंने सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। आपको जो है 60 FPS तक की वीडियो आप खींच सकते हो, तो 1080p और 720p में तो ये हो ही सकता है। बाकी गाइस इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको बता दो, इसमें 5G प्लस 5G के डुअल मिल रहे हैं आपको, मतलब दोनों सिम 5G सपोर्ट करेंगे, जिसमें आपको 13 बैंड 5G सिस्टम मिल रहा है। और आपको 4G और 3G तो इसमें होगा ही होगा। साथ साथ में आपको इसमें वाईफाई 6 वर्जन मिल रहा है, जो कि डुअल बैंड वाईफाई वर्जन होगा। 5.2 का ब्लूटूथ वर्जन मिल रहा है आपको इसमें। तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई भी कमी नहीं है। सारी के सारे कनेक्टिविटी सिस्टम, सारे के सारे सेंसर्स इसमें लगा के दिए हैं कंपनी ने। साथ साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा, इसकी जो साइज है वो जो 8.18 mm की थिकनेस है इसकी, और 199 ग्राम्स का इसका वेट है। और इन्होंने एक चीज़ और लिखी थी, हाँ, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का आपको स्पीकर सिस्टम मिल जाता है, जो कि डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम में मिल जाता है। और साथ साथ में हाई रिस्क ऑडियो सर्टिफाइड भी है ये। और 2 नैनो सिम कार्ड लग जाएंगे, 2 माइक्रोफोन्स है, 2 स्पीकर है, पावर बटन, वॉल्यूम बटन, ये सब चीज़ें तो चलो मैंने आपको बताई दी। और साथ में सेंसर्स मैंने आपको बताया सारे के सारे मिलेंगे। रियलमी UI 3.0 मिलेगी, और ऐसी कोई कमी नहीं है। हाँ, आप सब कुछ मैंने आपको चलिए बता दिया। अब चलते हैं वीडियो के कंक्लूजन में। हाँ तो गाइस अब इसकी कंक्लूजन की बात की जाए, जब आप किसी भी स्मार्टफोन में 50,000 रुपीज़ परचेस करने के लिए खर्च करने जा रहे हो, तो आपको ये स्मार्टफोन बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं कि इस स्मार्टफोन में आपको सबसे पहली चीज, कोई भी IPX की रेटिंग नहीं मिल रही है। ये पहली कमी मुझे लगी। जब आप 50,000 रुपीज़ दे रहे हो तो IP की रेटिंग देनी चाहिए रियलमी कंपनी को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन में। और दूसरी चीज, मुझे एक चीज और कमी लगती है इस स्मार्टफोन की, जो UI है वो बिल्कुल ही खराब UI मुझे लगती है। उसको अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे तो आपका स्मार्टफोन आराम से स्मूथली 2+ ईयर चल जाएगा, मतलब 2 साल तो आप स्मार्टफोन यूज मिनिमम करोगे, तो उतना तो चले जाए, क्योंकि आपका स्मार्टफोन 1 साल यूज करते ही खराब होना शुरू हो जाता है, फंसना शुरू हो जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चीज, ये लुक वाइज बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा। इन्होंने जो पेपर लुक दिया है बैक में, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वो एक नया लुक और एक नया सिस्टम दिया है, इन्होंने बताया है, इसको इन्होंने रिसर्च किया है, तो ये R&D इन्होंने अच्छी करी है इसमें। बाकी लुक वाइज इन्होंने R&D करी है। बाकी स्मार्टफोन के अंदर भी कोई R&D कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी परफॉर्मेंस वाइज यार मैं बता दूं, आप यही परफॉर्मेंस OnePlus या iQOO के स्मार्टफोन में यही आप जो है प्रोसेसर लगाते हो तो आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है इन कंपैरिजन टू Realme GT Neo 2, Realme GT 2 Pro मैंने गलत नाम ले लिया था, Realme GT 2 Pro। तो ये चीज़ थोड़ी सी तो है। और प्लस में इनकी जो प्राइसिंग है 12 GB वाली, वो 8,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पड़ जाती है। तो ये चीज़ भी Realme को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी और सारी की सारी चीज़ें मुझे इस स्मार्टफोन में अच्छी लगी। आपको अगर परचेज करना है, अगर आपको IP रेटिंग नहीं चाहिए तो आप जाकर परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आप 12 GB का वेरिएंट ले रहे हो तो मेरे ख्याल से यार आप iQOO का 9 जो स्मार्टफोन है वो भी आप जाके परचेस कर सकते हो, वो आपको 42,000 to 45,000 मिल जाएगा। और OnePlus का भी आप मतलब जब आप 60,000 खर्च कर रहे हो तो यार 10,000 रुपीज़ और सही मतलब हाँ, हालांकि ज़्यादा है, 10,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके बजट में है तो मेरे ख्याल से आप iQOO या OnePlus की ओर जाओ, वो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा देने वाला है स्मार्टफोन। थोड़ा बहुत बजट आगे जब इतना ही घसीट रहो, थोड़ा सा और घसीटो या थोड़ा सा रुक के खरीद लो, हो सकता है ऑफर्स में सस्ता मिल जाता है। आप मुझे इजाज़त दीजिए मेरे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और बुरा मत मानिएगा आपको खरीदना तो आप खरीद सकते हैं, यही स्मार्टफोन अच्छा है ये भी।
बस बात वही है कि यार इसका जो UI सिस्टम मुझे नहीं पसंद आता, इसीलिए मैं थोड़ा ऐसा कह रहा हूँ। बाकी इनका स्मार्टफोन 20,000 के लिए मैं आंख मूंद के रिकमेंड करता हूँ। फ्लैगशिप स्मार्टफोन को मैं जल्दी रिकमेंड नहीं कर पाता, खासकर रियलमी की कंपनी का। वही वीवो के स्मार्टफोन भी मैं फ्लैगशिप रिकमेंड नहीं करता हूँ वही, लेकिन iQOO को मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इन्होंने iQOO में खासकर फ्लैगशिप के ही सारे सिस्टम लगाते हैं, तो इसलिए मैं iQOO को रिकमेंड अच्छे से करता हूँ। OnePlus तो है ही अच्छा स्मार्टफोन, तो आपके ऊपर है आप क्या खरीदना चाहते हो, कुछ भी खरीदो, अच्छी चीज़ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी जरूरी वीडियो मैं रोजाना आपके लिए लाता रहता हूँ। साथ साथ में मेरी वीडियो को भी लाइक कर दो और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दो जाकर के यार। तब तक टाटा बाय बाय।